बोलिए लाडली लाल की। और गृहस्थी लोग जो सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शरीर पोषण के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इतना जान लेना है कि भगवान को समर्पित करके ही किसी वस्तु का सेवन करना। हर क्रिया में भगवान को बीच में खड़ा करना, सीधी सी बात यह है। कोई भी क्रिया हो, भगवान साथ में है, ये भूलना नहीं है, तो कोई गलती होगी नहीं हमसे। हम अभी अभी आंसू बहा रहे हैं श्याम सुंदर के लिए, एक धक्का लग जाता है किसी से तो यूं गुस्सा करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम हरि और गुरु को सदा अपने साथ नहीं रियलाइज करते। वरना जिस समय हमें धक्का लगा, इनके अंदर श्याम सुंदर बैठे हैं, अच्छा अच्छा बदतमीजी कर रहे हैं धक्का लगा कर। हम अपना लाभ उठावें, हमको इससे क्या मतलब, वो क्या सोच रहा है, वो धक्का लगा है कि लगाया गया है, कि सद्भावना है कि दुर्भावना है, भाड़ में जाए। हमको अपने स्वार्थ से मतलब होना चाहिए। जल्दी जल्दी चल करके अपनी मंजिल तय करें। तो निरोध का अर्थ बताया नारद जी ने कि लोक वेद का जो व्यापार है, कर्म है, चेष्टा है, वो भगवान को अर्पित कर दो। बाकी लोक वेद के तमाम चक्कर में न पड़ो। लेकिन इससे निरोध का अर्थ पूरा नहीं होता, तो दूसरा अर्थ और करते हैं निरोध का। तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता च। दो सूत्र बनाए निरोध के अर्थ के लिए, दो सूत्र। निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः, एक सूत्र। और तस्मिन् अनन्यता, कहीं कहीं किसी ग्रंथ में तस्मै अनन्यता भी पाठ है इस सूत्र का, दोनों ठीक है। और तद्विरोधिषु उदासीनता च, ये बढ़िया परिभाषा है। भगवान में अनन्यता हो और भगवान के विरोधी पदार्थ में उदासीनता हो। एक स्पीच मैंने अनन्यता की दी है प्रारंभ में, आप लोगों को याद होगी, इसलिए उसको अनावश्यक हम दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे, आगे बढ़ना है। अनन्यता का सीधा सा अर्थ यही है कि भगवान संबंधी, श्री कृष्ण संबंधी नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और श्री कृष्ण के भक्त, इतने को छोड़कर कहीं भी मन का अटैचमेंट होना अनन्यता का विरोधी है। अनन्य शब्द का सीधा सा अर्थ होता है ना अन्य, अन्य में मन न हो, केवल श्री कृष्ण में हो। अब कोई भोला आदमी कहे केवल श्री कृष्ण में हो, तो राधा में भी न हो, गोपियों में भी न हो, सखाओं में भी न हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, इतने एक हैं, यानी सब में सबका निवास है। भगवान में उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं। संत में भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम रहते हैं। भगवान के नाम में भगवान, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं। इसी प्रकार सब में सब का निवास है, इसलिए सब एक है। उसको चार में कह दिया था एक महारसिक ने, जो बहुत प्रख्यात है दोहा ब्रिज में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम
ये चार नाम है। और बापू ये एक शरीर एक है, क्योंकि सब में सबका निवास है। वो चार है ही नहीं, देखने के चार हैं। जैसे चीनी की मिठाई बनती है दिवाली पर, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम, ये शक्लें हैं, लेकिन मिठास सबकी एक सी। चाहे घोड़ा खाओ, चाहे हाथी खाओ, चाहे मेम खाओ, चाहे साहब खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।